हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए बहुत आसान बुनाई डिज़ाइन भी लेकर आई हूँ और अलग तरह के फंदे भी हम अब बनाना सीखेंगे। देखिए, जो फंदे मैं अपने पैटर्न्स में यूज़ करती हूँ उन्हीं को हम सिंगल धागे से बनाना सीखेंगे। ऑल नॉर्वेजियन कास्टन को ये जोड़ों में बनते हैं, पेयर्स में बनते हैं। तो चलिए पहले हम फंदे बनाएंगे, उसके बाद पैटर्न बनाएंगे। तो फंदों के लिए जितने आपको स्टिचेस या फंदे लेने हैं उसके अकॉर्डिंग धागा लूज छोड़ना है, इतना सा। जैसे मैंने 24 स्टिचेस 24 फंदे लेने हैं तो मैं इतना धागा एक्स्ट्रा छोड़कर और फिर बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड पे जो है सिलाई को पकड़ूंगी और दाएं हाथ पे यानी राइट हैंड पे वूल को इस तरह से पकड़ूंगी। ये देखिएगा, ऐसे और ऐसे अंगूठे और उंगली के ऊपर। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे एक लूप बनाना है इस तरह से। ये लूप देखिए ऐसे बनेगा कि जो हमारा अंगूठे वाला धागा है ये नीचे से इस तरह से आएगा। ये देखिएगा, नीचे से ऊपर को ऐसे। अब दूसरा फंदा बनाने के लिए हम अंगूठे को अंदर से इस तरह से डालेंगे और इस धागे को उठाकर उंगली वाले धागे से फंदा बनाएंगे और अंगूठे पे जो फंदा बना है या लूप बना है इसे ऊपर से गिराकर इस तरह से खींच लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारे 2 फंदे बन गए और यही 2-2 फंदे करके ही हमने इसको बनाना है। पेयर्स में ही बनता है, जोड़ों में ही बनता है। देखिए, फिर से एक बार हम ऐसे नीडल इंसर्ट करेंगे उंगली वाले धागे को ऊपर से घुमाकर और फिर अंगूठे वाले लूप को गिरा देंगे ऐसे। और दूसरी बार हम अंदर से धागे को, देखिए फ्रेंड्स, इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक बार हमने ऐसे करके बनाया, दूसरी बार हमने अंदर से अंगूठे को लेकर आना है और फिर ऐसे फंदा बनाना है। ये देखिए, फिर से पेयर बन गया। अब देखिए, फिर से हम ये पेयर बनाएंगे। एक बार फिर से देखिएगा, एक बार हमने ऐसे पकड़ा धागे को और इस तरह वाला धागा उठाया, उंगली वाले धागे को लपेटा और फिर इस लूप को गिरा देंगे ऐसे। और दूसरी बार हमने ऐसे अंदर से पकड़ना। देखिए, एक बार हमने ऐसे बाहर से पकड़ा, एक बार हम ऐसे अंदर से पकड़ेंगे और इस वाले धागे को उठाएंगे और दूसरा लूप बनाएंगे। ये तो ऐसे हमने ये जोड़ियों में लूप्स बनाते जाना है। फिर से देखिएगा, एक बार थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। 1 and 2, 1। ये देखिए, 1 के लिए हमने इस तरह से घुमा कर लेकर आना है और जो हमारी तरफ है धागा इसको उठाना है और फिर फंदा बना लेना है। दूसरी बार हमने अंदर से धागा जो है अंगूठे को लेके जाना है और जो हमारे से दूर है धागा इसको उठाकर फिर फंदा बनाना है। तो ऐसे हमारी नॉट्स सी बनती जाएंगी, गांठे बनती जाएंगी और 2-2 के पेयर्स में हमारे ये फंदे बनते जाएंगे। तो अभी हमारे पैटर्न के लिए हमें जो फंदे चाहिए 11 के मल्टीपल में और 2 एक्स्ट्रा, 11 के मल्टीपल और 2 एक्स्ट्रा। तो मैं यहाँ पे 24 स्टिचेस 24 फंदे कास्ट ऑन करूंगी। अभी हम ये पहले 24 फंदे बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये 24 स्टिचेस 12 पेयर्स 12 जोड़ियां बना ली हैं, 24 फंदे बना लिए हैं। अब हम पहले तो 2 सिलाई प्लेन बुन लेंगे विथ ऑल द स्टिचेस इन फर्स्ट 2 रोज और फाउंडेशन रोज। तो हम ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं विथ ऑल। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 रोज जो है सीधी सीधी बुन ली है। अब हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे। हमारे पैटर्न के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया है, हमें 11 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 एक्स्ट्रा, मल्टीपल ऑफ 11 + 2। तो मैंने यहाँ पे 24 फंदे लिए हैं। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई हमारी सीधी तरफ से शुरू होगी। बहुत आसान पैटर्न है फ्रेंड्स, एक ही सिलाई है जिसको आपने बड़े ध्यान से बुनना है और बाकी वैसे ये पैटर्न जो है वो 10 सिलाइयों का है। बाकी सिलाइयाँ हमारी सीधी उल्टी ही रहेंगी। देखिए, रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से, एक फंदा स्लिप किया, स्लिप करने के बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होता है। देखिएगा इसको ध्यान से। इसमें हमने 3 फंदे पहले सीधे बुनने हैं विथ 3 स्टिचेस, फिर हमने 5 फंदे उल्टे बुनने हैं, पर्ल 5 स्टिचेस, 3 4 5। अब फिर हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, नेट 3 अगेन, 1 2 3। तो हमने ये स्लिप करने के बाद 11 फंदे बुने, 11 स्टिचेस बुने। इन्हीं को अब हम पूरी रो में बार बार रिपीट करते जाएंगे। कीप रिपीटिंग दीज 11 स्टिचेस
knit 3 purl 5 knit 3। तो अब फिर हम यही करेंगे 3 सीधे 5 उल्टे 3 सीधे। तो फ्रेंड्स जब हम ये देखिए 3 सीधे हम इस तरफ के बुन रहे हैं, 3 इस तरफ के, तो बीच में हमारे 6 सीधे आते जाएंगे। अब फिर से 5 उल्टे 2 3 4 5, फिर से 3 सीधे। तो पूरी रो में हम यही करेंगे, बीच में हमारे 5 उल्टे 6 सीधे आते जाएंगे। लास्ट में देखिए हमारे फिर से ये 5 उल्टे के बाद 3 सीधे आएंगे और एच स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये रो 1 कंप्लीट कर ली। रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, इसमें हमने अपने सारे फंदों को उल्टा बुन लेना है। पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से सारी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। पर्ल ऑल, ये हमने दूसरी सिलाई के सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब थर्ड रो तीसरी सिलाई, इसमें हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। knit ऑल द स्टिचेस। तो ये हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। knit ऑल, ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब रो 4 चौथी सिलाई, इसको ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और बाकी हम पूरी रो सीधी बुन लेंगे। स्लिप द एच स्टिच पर्ल वाइज, knit ऑल द स्टिचेस टिल लास्ट 1। लास्ट में जो हमारा एच स्टिच है उससे पहले तक हमने ये सारे फंदे जो है वो सीधे बुन लेने हैं। तो ऐसे हम ये सारी सिलाई चौथी जो है वो सीधी बुन लेंगे। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। देखिए ऐसे हमने ये सारे फंदे सीधे बुने, लास्ट फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। पर्ल द एच स्टिच। तो ये हमने 4th रो ऐसे कंप्लीट कर ली। अब 5th रो 5वीं सिलाई को ध्यान से देखिएगा, यही सिलाई है जिसको हमने ध्यान से बुनना है। देखिए इसमें हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब अगले देखिए 2 फंदों को हमने इस तरह से 2 का 1 करते हुए बुनना है। स्लिप करने के बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होता है, जिसमें हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे सीधे नॉर्मल, फिर से 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 1 फंदा सीधा, और ये हम 3 बार करेंगे। धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा सीधा। तो ये हमने 3 बार धागा आगे लाकर 1 फंदा सीधा। लास्ट एक बार फिर से हम धागा आगे लेकर आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 जालियां बनानी है और 3 फंदे बीच में सीधे आएंगे 4 जालियों के बीच में। अब हम 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे और दोनों को बैक लूप से 2 का 1 करते हुए सीधा बुनेंगे, यूं 1 बार और ये 2 बार। और यही 11 फंदे जो हमने ये स्लिप करने के बाद बुने, यही अब हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। देखिए हमने क्या करना है, पहले 1 फंदे को स्लिप करने के बाद 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ, फिर धागा आगे लाकर जाली बनाई, 1 फंदा सीधा, धागा आगे लाकर जाली बनाई, 1 फंदा सीधा, धागा आगे लाकर जाली बनाई, 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाएंगे और फिर 2 फंदे एक साथ घुमाकर सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदे घुमाकर सीधे, एक बार इस तरफ को एक बार इस तरफ को। स्लिप द एच स्टिच, knit 2 together, knit 2 together, yarn over knit 1, yarn over knit 1, yarn over knit 1 3 times, yarn over SSK SSK। कीप रिपीटिंग दिस 11 स्टिचेस। और यही 11 फंदे हमने फिर से बनाने हैं। देखिए फिर हम 2 का नॉर्मल 1 करेंगे, फिर से 2 का नॉर्मल 1 करेंगे, फिर से धागा आगे लाकर 1 फंदा सीधा, धागा आगे लाकर 1 फंदा सीधा, धागा आगे 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे और फिर 2 फंदों को स्लिप करेंगे। तो पूरी रो में करेंगे, लास्ट में हमारे यही आएंगे 2 फंदे स्लिप स्लिप knit, इस तरह से 2 बार, और एच स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 5th रो कंप्लीट कर लेनी है। अब 6th रो छठी सिलाई, सारे फंदे हम इसमें फिर से उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 6th। तो ये छठी सिलाई फिर से सारी उल्टी बुन लेंगे। पर्ल ऑल, ये हमने 6th रो उल्टी बुन ली। 7th रो 7वीं सिलाई,
इसे हमने एग्जैक्टली रो 5th की तरह 5वीं सिलाई की तरह बुनना है, बिल्कुल जैसे हमने 5वीं सिलाई बुनी है। वर्क रो 7th एग्जैक्टली एज रो 5th। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदे यहाँ डिक्रीज हो गए, धागा आगे लाके जाली बनाई, एक फंदा जो है हमने फिर से रिकवर किया, फिर धागा आगे लाके जाली बनाई, एक फंदा रिकवर किया। अब फिर हम एक फंदा जो है जाली बनाकर बढ़ा रहे हैं, फिर एक फंदा जाली बनाकर। अब 2 फंदों को हम जब स्लिप करेंगे ऐसे, फिर 2 का एक करेंगे तो एक फंदा यहाँ फिर कम हो गया जो हमने ये यहाँ पे पहले ही बढ़ा लिया है। फिर 2 फंदों को स्लिप निट करेंगे और फिर से एक फंदा कम कर लेंगे जो हमने यहाँ पे बढ़ाया था। तो इन 2 फंदों के साथ हमने ये 2 जालियाँ बनाई और इन 2 फंदों के साथ ये 2 जालियाँ, और यही हम फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे एक साथ सीधे, फिर से 2 फंदे एक साथ सीधे, धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा सीधा। 3 बार हमने ये करना है, धागा आगे एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और स्लिप स्लिप निट। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है ये, सिर्फ यही एक सिलाई है। देखिए अब हमने इसी को फिर से रिपीट किया है वैसे ही सेम, और लास्ट में एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो 7th रो हमने ऐसे कंप्लीट की। अब 8th रो 8वीं सिलाई, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम 9 फंदे उल्टे बुनेंगे, स्लिप 1 निट 1 पर्ल 9, 9 फंदे उल्टे, 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने फिर से एक फंदा सीधा बुनना है और स्लिप करने के बाद हमने ये जो बुने हैं 11 फंदे, ये हम बार बार रिपीट करेंगे, यानी कि एक सीधा 9 उल्टे एक सीधा। तो फिर से हमारा एक सीधा आएगा, एक सीधा ये आया, एक सीधा ये आएगा, अब फिर 9 उल्टे आएंगे। कीप रिपीटिंग निट 1 पर्ल 9 निट 1। लास्ट में देखिए जब हम ऐसे रिपीट करते जाएंगे तो हमारा जो है 9 उल्टे के बाद एक फंदा ये सीधा आएगा और एच स्टिच को फिर से हम उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 8th रो 8वीं सिलाई कंप्लीट की। अब 9th रो 9वीं सिलाई, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। निट ऑल द स्टिचेस। तो ये सारे फंदे हम सीधे बुन लेते हैं, निट ऑल। ये देखिए सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब रो 10 10वीं सिलाई, सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, पर्ल ऑल। तो ये 2 सिलाइयाँ हमारी बिल्कुल प्लेन बनी, जिसमें हमने इस तरफ से सीधा और इस तरफ से उल्टा बुन लिया। तो ये अब हम सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं, पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये देखिए हमने ये 10th रो कंप्लीट कर ली और यही 10 सिलाइयाँ ही हमने जो है अब बार बार रिपीट करते जाना है। कीप रिपीटिंग दीज 10 रोज। फिर से हम एक फंदा स्लिप करने के बाद पहले 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 5 फंदे उल्टे और फिर 3 फंदे सीधे, और फिर यही हमने 11 फंदे जो है वो रिपीट करते जाना है। 3 सीधे 5 उल्टे, 3 सीधे 5 उल्टे, 3 सीधे 5 उल्टे 3 सीधे, 3 सीधे 5 उल्टे 3 सीधे। तो ये 11 ही फंदे हमने जो है ये फिर से रिपीट करने हैं। तो कीप रिपीटिंग दिस 10 रोज टिल डिजायर्ड लेंथ। देखिए जब हम इन 10 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो ये हमारा इतना प्यारा सा पैटर्न ऐसे बनकर आएगा। बहुत ही यूनिक सा और प्यारा पैटर्न है फ्रेंड्स। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको एक सिलाई, वो भी आप अगर 2 बार बुनेंगे जब इसको, तो आपको ये बड़े आराम से याद हो जाएगी। इसमें आपने 2 फंदे एक साथ बुनकर 3 जालियां बनानी है और एक जाली उसके बाद बनानी, मतलब कि एक जाली एक सीधा, एक जाली एक सीधा 3 बार करेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे और फिर 2 फंदों को स्लिप करके 2 का 1 करेंगे 2 बार। तो 11 फंदे हैं जिनको हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। और ये फिर बाकी हमारी प्लेन ही सिलाइयाँ हैं, सीधी उल्टी ही।
और ये बनने के बाद देखिए इतना प्यारा सा पैटर्न बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। बैक साइड से इस तरह से दिखेगा ये। समर वियर्स के लिए ओपन वर्क पैटर्न है और बहुत ही अच्छा लगता है उभरा हुआ सा। अगर आप इसे थोड़ी सी और मोटी ऊन पे बनाएंगे तो ये और भी उभर कर सामने आएगा। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे पैटर्न्स आपको कैसे लगते हैं।